हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल मनीष जी के क्लासेस में। इसमें हम ऑल प्रीवियस ईयर स्टैटिक जीके के रूप में सारे क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। इसमें डेली हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि सभी के सभी जो है इम्पोर्टेंट ये रेलवे के लिए रहेंगे, बैंक के लिए और एसएससी के लिए। अगर अच्छा लगे तो मैं बार बार कहता हूँ दोस्त, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम लोग टोटल 10 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि सिलोकेण क्या है। देखिए ये जो है ना, इससे मालूम ही चल रहा है कि सेल यानी कि जो पत्थर होता है, पत्थर पे जो चित्र बनाए जाते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है। तो ये क्या है, तो आप सिंपल से जानते हैं, सैलो से पकड़ लीजिए। शिला, शिला के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं उसको शैलचित्र कहते हैं, शैलोत्कीर्ण कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक शिला चित्र को शैलोत्कीर्ण कहते थे। ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका मूल प्रकृत भाषा नहीं है। तो मूल प्रकृत भाषा नहीं है तो संस्कृत का जो ये खुद में एक भाषा है, इसका कोई भी मूल प्रकृत भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद की रचना किस भाषा में हुई थी। तो आप सभी जानते हैं, सामवेद हो या ऋग्वेद हो, सभी की जो रचना है वो संस्कृत में हुई थी। ठीक। सामवेद जिसे संगीत का आप कह सकते हैं कि संगीत की जानकारी जो है हमें सामवेद से ही मिलती है। ठीक। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। चतुरंग जो कि एक प्राचीन काल का एक खेल है, उसे वर्तमान में किस नाम से खेला जाता है। तो देखिए चतुरंग, आप बताइए पहले, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। चतुरंग राइट, देख लीजिए। चतुरंग नहीं पता है तो सुन लीजिए। चतुरंग का मतलब ही होता है शतरंज, जो कि रंग बिरंगी होती है ना, ऐसे। ठीक। उसको बोलते हैं चतुरंग। तो चतुरंग का मतलब ही होता है शतरंज। ये इसी का प्राचीन नाम क्या है, चतुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र वर्ष और सौर्य वर्ष में कितना कम होता है। भैया चंद्र वर्ष कितना दिन में, जिसमें चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा ले, वो 354, आई थिंक 354 डेज होता है। और सौर्य वर्ष अगर मैं बोलूँ तो 365 डेज 6 आवर्स ऐसे कुछ होता है। ठीक। तो कितना भैया अंतर है, तो आप देखिएगा अप्रोक्स 11 दिन का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी। तो चंद्र वर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है, तो आप बोलिएगा 11 दिन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज का 6 कि जो मोडोसे जनजाति है ना, मोडोसे, ये मोडोसे जनजाति जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य है। सॉरी, मोडोसे जो है नृत्य है वो किस राज्य की है। तो ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड की नृत्य है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है। तो आप देखिएगा, रेगिस्तानी में जो होती है वो झाड़ी के रूप में बहुत सारी वनस्पति होती है जो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएम रेडियो को पेटेंट किसने करवाया था, मतलब एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो वो जो थे, आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर 7 का एडविन एच आर्मस्ट्रांग ने क्या करवाया था, एफएम रेडियो का पेटेंट करवाया था। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी। तो देखिए अगर बोलेगा पूरे देश में तो मैक्सिको है। ठीक। मैक्सिको में शुरू की गई थी। इसके जनक कौन है, तो अगर पूरे विश्व में बोले तो नॉर्मन बारलोग है। ठीक। और अगर बोले कि भारत में, तो भारत में अगर बोले तो स्वामीनाथन। ठीक। किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो आप सभी जानते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक। ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। अगला देख लिए, ऐतिहासिक फवारा गुलजार हौज। क्वेश्चन नंबर 10, गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस राज्य शहर में स्थित है। तो गुलजार हौज जो है वो किस शहर में स्थित है, तो आप सभी जानते हैं किस में स्थित है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, हैदराबाद में। हैदराबाद में गुलजार हौज स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है। तो ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है, तो बताइए। तो लीबिया में स्थित है। ठीक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है, तो लीबिया में स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है। देखिए इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा जानवर जो है स्तनपायी है, तो स्तनपायी जो है वो आप सभी जानते हैं वेल। वेल जो है स्तनपायी जानवर है। ठीक। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था? भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जो है ये 2018 में पारित किया गया था। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में पारित किया गया था। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम अपने। निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी है? तो पल्लव राजवंश की राजधानी जो है, अगर मैं आपसे बोलूं कौन सी है, तो आप बोलिएगा जी पल्लव राजवंश की राजधानी जो है कांचीपुरम है। ठीक, तंजावुर जो है वो चोल राजवंश की राजधानी है। ठीक, और ये मदुरै जो है वो पांडव वंश की राजधानी है। ये दोनों भी याद होनी चाहिए। और कांचीपुरम जो है पल्लव राजवंश की राजधानी है। ठीक, अगला, वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? वाई आई एम हिंदू पुस्तक का लेखक अगर मैं बोलूं कौन है, तो आप सभी जानते हैं वाई आई एम हिंदू के लेखक जो है वो बता दीजिए कौन है। तो आप सभी जानते हैं शशि थरूर है। ठीक, वाई आई एम हिंदू के लेखक शशि थरूर। नेक्स्ट है भारतीय पारंपरिक खेल इंसु कनार। इंसु कनार किस राज्य से संबंधित है? इंसु कनार जो है किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा मिजोरम से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए यहाँ पे सी। ऑप्शन नंबर बी जो है मिजोरम से संबंधित है। ठीक, अगला है विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय अगर मैं पूछूं कहाँ स्थित है, तो आप बताइएगा जी सऊदी अरब। विश्व में सबसे बड़ा पेयजल यानी पीने वाला जलाशय कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सभी जानते हैं किस शहर में हुई थी? तो मुंबई में। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। और इसका पहला अधिवेशन बोले ना, फर्स्ट अधिवेशन, वो आपका हुआ था कोलकाता में। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ जो थल सीमा साझा नहीं करता है वो कौन सा देश है? देखिए म्यांमार बांग्लादेश से नीचे का पोर्शन जो है वो साझा करता है। फिर बचा कौन सा? कंबोडिया भी करता है, भारत भी करता है ना म्यांमार के साथ थल सीमा साझा करता है। और बचा लाओस। लाओस 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 करता है यार, एक मिनट, इसका जो है कंबोडिया नहीं करता है। कंबोडिया नहीं करता, बांग्लादेश करता है, भारत करता है, लाओस करता है, कंबोडिया नहीं करता है। म्यांमार के साथ थल सीमा साझा करता है कौन सा देश? तो याद रख लें साझा नहीं करता, कंबोडिया नहीं करता है। मैं बोलूँ म्यांमार से जो देश हैं वो देख लीजिए एक नज़र। तो जो म्यांमार है इससे सटे देश जो है वो एक बार देख लीजिए। तो म्यांमार से जो उत्तर में रहेगा वो चीन रहता है। और अगर मैं बोलूं कि पश्चिम में कौन सा रहता है, तो पश्चिम में जो है वो अपना ही देश भारत है और बांग्लादेश है। ठीक, और मैं बोलूं पूर्व में, तो पूर्व में थाईलैंड हो जाता है और लाओस हो जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, बाकी नीचे तो आप जानते हैं सागर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको याद रखनी चाहिए। चीन, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और लाओस, ये सब 5 देश जो है म्यांमार से सटे हुए हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टक कौन थी? तो पहली भारतीय जिम्नास्टक बोलेगा तो दीपा कर्माकर थी। दीपा कर्माकर क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्टक कौन थी? तो आप सभी जानते हैं कौन थी? दीपा कर्माकर। ठीक, बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी 8-10 मिनट में हम लोग डेली 20 क्वेश्चन को ऐसे ही डेली देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।